हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई है। बस वो को जरा सा भी तंग करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा। सालिस का कहना यह है कि वो अपनी माँ की वजह से मजबूर है, मगर तुम तो खुला मांग सकती हो। और तुम्हारे साथ रानी खड़ी है और के पीछे छुप के वार करती। तहरीम से ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा होगा कि उसकी बहन तहजीब वफ़ा से इतनी मोहब्बत करती है और इसे इतनी मोहब्बत से अपने घर में रखती है, उसे अपनी घर की मालका बनाकर रख रही है। तहरीम से ये बात हज़म नहीं हो पा रही होगी, इसीलिए वो जाकर अपनी बहन को एक दफ़ा फिर भड़काने की कोशिश करेगी और उसे ये बारुकराने की कोशिश करेगी कि वफ़ा बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, वो चालाक लड़की है और उसके बेटे को फांस कर इस घर में आई है। मगर अब तहजीब सब कुछ जान चुकी है, वो अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहेगी। तहजीब जानती है कि ये सारा कुछ किया धरा उसके अपने ही बेटे का है, तो वो भला वफ़ा पर इल्ज़ाम किस तरह लगा सकती हैं। उनके बेटे की वजह से वफ़ा के किरदार पर उंगलियां उठाई गईं, तो वफ़ा ही है जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सालिस से रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद ये ऐसा कभी भी ना कर पाती। तहजीब को खुद भी वफ़ा से मोहब्बत हो चुकी है, वो बिल्कुल उसे अपनी बेटियों की तरह ही समझने लगी हैं। इसीलिए वो तहजीब जो सालिस की खुशी की खातिर और इसलिए कि उसे माँ बाप का प्यार मिलता रहे अपने घर वालों को छोड़ चुकी है, मगर अब वही तहजीब सालिस के इस कदम पर सख्त नाला होगी और इस वक्त वो अपनी बहू का साथ दे रही होगी। तहजीब के इस रवैये पर वफ़ा खुद भी हैरान होगी। वफ़ा जो कि ये जानती थी कि तहजीब अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो शिफा को जल्द ही अपनी बहू बना लेगी, मगर तहजीब उसे बता चुकी है कि वो शिफा को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाएगी। उसकी बहू वफ़ा है और वफ़ा ही रहेगी। यहाँ पर तहजीब वफ़ा की ढाल बन जाएगी, उसे समझाएगी कि तुम्हें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, हार जीत का फ़ैसला बाद में होता रहेगा, पहले अपने शौहर को अपने काबू में करो। वफ़ा का रोना और अल्लाह के सामने दुआ करना रंग ले ही आया। किसी न किसी के दिल में तो रहम आ ही गया। तहजीब बिल्कुल उसकी माँ बन चुकी है। वफ़ा जिसे हर तरफ से धुतकारा गया, जिसकी कभी कोई मर्ज़ी नहीं पूछी गई, इस वक्त तहजीब जिस प्यार मोहब्बत से उसे अहमियत दे रही है, वो ख़ुद भी फूले नहीं समा रही। ये तहजीब का दिया हुआ एतमाद ही होगा जो वफ़ा शिफा के सामने खड़ी हो जाएगी, वरना शिफा के सामने खड़े होने की जुर्रत तो वफ़ा में थी ही नहीं। वो ये जानती थी कि सालिस उसे तलाक देने का फ़ैसला कर चुका है और ये फ़ैसला वो बदल नहीं सकता। और जिस तरह शिफा रोज़ रो रो कर अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाती है, अपनी मोहब्बत के वास्ते देती है, सालिस ने तो उसे तलाक दे ही देनी थी। फरजाद के वालिद रज़ा बहुत ज़्यादा उदास होंगे। उन्हें तो मालूम हो चुका है कि शिफा ने बहुत गलत किया। अपनी बीवी के मुंह से वफ़ा के लिए गलत अल्फाज सुनकर भी वो खामोश रहेंगे। यहाँ पर शिफा की वालदा को यही लगेगा कि वफ़ा ने उनके बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके बेटे को रोग लगा दिया। फरजाद न किसी से बोलता है और न ही किसी के साथ उठता बैठता है। शिफा ने अपने भाई के साथ जो किया सो किया। सबसे बुरा तो उसने वफ़ा के साथ किया, अपने घर वालों को धोखा भी दिया और वफ़ा के किरदार पर सबको बोलने का मौका भी दिया। वो बेचारी जो अपना किरदार संभाले अपनी माँ की एक गलती की सज़ा भुगत रही थी, अब सब ही उंगलियां उसकी तरफ उठना शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए वो सालिस के साथ रहना चाहती है, उससे दूर नहीं होना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसके बारे में भी यही राय कायम की जाए कि उसने अपनी मोहब्बत यानी फरजाद को पाने के लिए सालिस से तलाक लेकर फरजाद से शादी की। उसे अपनी माँ का माजी अच्छे से याद है। अगर उसकी माँ की वजह से उस पर उंगलियां उठाई गई तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने कभी उसके बाप से बेवफाई नहीं की। वो डॉक्टर जलील को पसंद ज़रूर करती थी, मगर शादी के बाद कभी भी उसने पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। मगर तहरीम ने जिस तरह इल्ज़ाम लगाया, आज वही कुछ शिफा भी उसके साथ कर रही है। अगर शिफा ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाती है, उसे तलाक हो जाती है और फरजाद उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है और अपनी माँ को एक दफ़ा फिर वो ज़िल्लत और रुसवाई नहीं दे सकती। वो ज़िल्लत और रुसवाई जो तहरीम ने उसकी माँ के हिस्से में लिखती थी, वो कभी नहीं चाहेगी कि यही रुसवाई बार बार उसकी माँ के
हिस्से में आए। शिफा के दादा दादी शिफा की हालत देखकर परेशान होंगे। उन्हें यही लग रहा है कि वफ़ा की वजह से उनकी पोती पर इल्ज़ाम लगा है, मगर शिफा जिस तरह से अपने ज़ख़म कुरेद कुरेद कर उन्हें दिखा रही है, उसके बाद उनकी हमदर्दियाँ शिफा के साथ तो हो ही जाएंगी। मगर अब जब से तहज़ीब उनके घर में दोबारा आई गई है, उन्हें भी यही लगता है कि वफ़ा की वजह से कम दोनों घराने एक हो चुके हैं। उन्हें बरसों की बिछड़ी हुई बेटी मिल चुकी है, तो वो वफ़ा की ये गलती माफ़ करने पर तैयार हो चुके हैं, मगर नहीं जानते कि वफ़ा बेचारी तो खुद ही मुजरिम बन गई। बिना किसी कसूर के उसे कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। अगर देखा जाए तो वफ़ा के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। अगर फरजाद से उसकी शादी हो भी जाती तो कभी भी इस घर में उसे वो मकाम, वो इज़्ज़त नहीं मिल सकती थी जो कि अब तहज़ीब उसे दे रही है। तहज़ीब बिल्कुल उसे माँ बन कर दिखा रही है। तहज़ीब यहाँ पर न सिर्फ उसे माँ बनकर दिखाएगी, बल्कि तमाम घर वालों के दिल से उसके लिए जो नफ़रत है वो भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ सबसे पहले वो अपने माँ बाप के पास आकर उन्हें सारी सच्चाई बताएगी और बताएगी कि किस तरह शिफा ने फरजाद से बचने के लिए वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाया। और वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत ही आसान था। उसकी माँ का करैक्टर सबके सामने था और सब लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि वफ़ा बिल्कुल अपनी माँ हवा जैसी है, और उस पर इल्ज़ाम लगाना और उसे कटहरे में खड़ा करना तो सबसे ज़्यादा आसान काम था। और शिफा का ये प्लान कामयाब भी हो गया। बज़ाहिर वक्ती तौर पर उसकी बचत भी हो गई, मगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान ही शिफा का हुआ। उसे अपनी मोहब्बत से भी हाथ धोने पड़े और सालिस हमेशा के लिए वफ़ा का हो गया। वफ़ा को तो सालिसे के नाम की तरह मिल गया। सालिस के साथ साथ वफ़ा को प्यार करने वाले रिश्ते मिल गए। जहांगीर और तहज़ीब को लगता है कि वफ़ा बिल्कुल उनकी बेटी है। जिस तरह वफ़ा घर को संभाल रही है, अब जहांगीर भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जहांगीर भी चाहता है कि वफ़ा हमेशा इस घर में रहे। तहज़ीब अपनी बेटी बनाकर उसे रखे हुए है, और यहाँ पर अब अपने बेटे सालिस को भी यही कहेगी कि अगर किसी ने भी वफ़ा के साथ ज़रा सी भी कोई गड़बड़ की और वफ़ा को कोई दुख दिया तो वो अब उस दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बातें सुनकर सालिस बहुत हैरान होगा। उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। शिफा को अपनाने की खातिर वो बहुत कुछ सोचे बैठा था कि वो अपनी माँ से जब ज़िद करेगा तो वो शिफा के लिए मान जाएंगी। मगर अब जिस तरह से वो वफ़ा के हक़ में बात कर रही हैं, उसके बाद सालिस को भी यही लगता है कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। ना जहांगीर मानेगा और ना ही तहज़ीब। उसकी मोहब्बत तो जैसे अधूरी ही रह गई। फिर भी अपनी तरफ से वो वफ़ा को धमकियां देना तो नहीं भूल रहा। वफ़ा को धमकियों पे धमकियां दे रहा है कि वो उसे तलाक दे देगा और तलाक देने के बाद शिफा से शादी कर लेगा। वफ़ा बहुत परेशान है कि इस घर से निकलकर वो कहाँ जाएगी, मगर अब तहज़ीब उसका साथ दे रही है तो उसे किसी भी किस्म का डर नहीं।